टू माय चैनल आईसीटी मास्टरमाइंड। तो गाइस, आज की ये वीडियो, आज का ये कंटेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल कंसेप्ट है और बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। और आज मैं आपको अपना सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, सेटअप आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको यूज़ करते हुए आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या फिर सेटअप है वो कौन सा है और किस तरह से आपने उसको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज की जो वीडियो है और जो आज मैं आपके साथ एसएमसी कंसेप्ट या फिर आईसीटी कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ गाइस, वो एफवीजी बेस्ड है। मैंने आपको एफवीजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बतानी है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए आप जो है ट्रेड कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांस कंसेप्ट है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको पहले देख लें, ताकि आपको ये जो है कंसेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो फेयर वैल्यू गैप पर है, एफवीजी क्या है, ठीक है, बाय बीसी वर्सेस सीबी क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई करेक्ट एफवीजी, और फिर हम गाइस कुछ रूल्स देखेंगे किस तरह से मार्केट के ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि मार्केट ट्रू डे ओपन से अप है या फिर डाउन है, मार्केट का जो सा सेशन से अप है या फिर डाउन है, मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर है या फिर डिस्काउंट जोन के अंदर है, आपने लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। ठीक है, फिर आपने मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है, देन वेट एफवीजी एंड गोट कन्फर्मेशन। गाइस, इसका मतलब है कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद आपने डायरेक्ट की एंट्री नहीं ले लेनी, बल्कि आपने एफवीजी का और कन्फर्मेशन गेट करनी है। ठीक है, फिर मार्केट जब अगेन से रिटेस्ट करे एफवीजी को, किसी ऑर्डर ब्लॉक को, किसी पीडीआरए को, तो फिर आपने ट्रेड लेनी है। अब फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो लेटेस्ट जो स्विंग होगा हाई या फिर लो के नीचे आपने रखना है, देन एंटर इनटू द मार्केट एंड मैनेज योर ट्रेड। और आपने जो अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखनी है गाइस, वो 2 से 1 की रखनी है। ठीक है, लॉट साइज संभाल यूज करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की साइट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये एफवीजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है गाइस। तो इसके टाइटल को मैं इधर से पिक करता हूँ और गाइस, ये देखें, मैंने ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल साइट ओपन की हुई है और चार्ट जो सा है वो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, जिसे हम बिटकॉइन भी कहते हैं। इसके अलावा जो सा है 15 टाइम फ्रेम है, और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप इजीली जो सा है इस प्लेस पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जो सा इस चार्ट को आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है, एफवीजी बेस्ड आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और इसी एफवीजी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आज हम ट्रेड करेंगे और आपको जो सा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एफवीजी क्या होता है। ठीक है, फिर से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के बाद आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा और लाइव सेटअप भी आइडेंटिफाई करके दूंगा गाइस। तो इस प्लेस पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एफवीजी क्या है गाइस। एफवीजी गाइस स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी इसे कहते हैं या फिर इसे हम इम्बैलेंस कहते हैं, इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी। इसे गाइज हम इम्बैलेंस भी कहते हैं या फिर इनएफिशिएंसी भी कहते हैं, या फिर गाइज इसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं, मूव। इम्पल्सिव मूव मैंने इसे क्यों कहा है गाइस, क्योंकि मार्केट जब जो सा है
फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है तो उस वक्त मार्केट इम्पल्सिव मूव देती है, मार्केट इम्बैलेंस जो सा क्रिएट करती है और इनएफिशिएंसी देती है। इसी वजह से इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, मार्केट एकदम से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव देती है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव देती है, और कुछ ऑर्डर्स जो से होते हैं उनको आज फिल किए बगैर मार्केट जो सी है अप डायरेक्शन के अंदर जाती है या फिर डाउन डायरेक्शन के अंदर आती है, तो इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। FVG स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं, इनएफिशिएंसी भी कहते हैं या फिर इम्पल्सिव मूव भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसकी जो सी है इम्पल्सिव मूव भी हम इसे कहते हैं। और एक बात गाइस और इम्पोर्टेंट है कि ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी। और कौन सी लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है या फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, तो ये गाइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जिसे हम IRR कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इस प्लेस पर मैं लिख भी देता हूँ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो फेयर वैल्यू गैप आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ है, इम्बैलेंस है, इनएफिशिएंसी, इम्पल्सिव मूव, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी मार्केट को ग्रैब करती है, मार्केट को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है गाइस। तो आप फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। तो आपने इसको माइंड के अंदर रखते हुए आपने जब भी एंटर होना है मार्केट के अंदर तो इसको माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, अब गाइस डिफरेंट इसकी जो सी हैं टाइप्स हैं। सेकंड हम देखते हैं BC वर्सेस आज का CB क्या है। ठीक है, तो BC वर्सेस CB भी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो सा है इसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट अगर जो सा है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है तो कितने किस्म के फेयर वैल्यू गैप हो सकते हैं। ठीक है, मार्केट जो सी है टू काइंड्स के फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करती है, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो से हैं वो गाइस हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को हम एक्चुअली BC कहते हैं, और पेरिश फेयर वैल्यू गैप जो सा होता है उसे ही हम CB कहते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि मार्केट जो सी है इस प्लेस पे मैं लिख भी देता हूँ कि BC क्या है। BC BC गाइस जो सा है इसे हम कहते हैं आज बाय साइड इम्बैलिस बैलेंस इम्बैलेंस और बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी भी इसे कहते हैं। इसी तरह से अब जो सा मैं आपको CB के बारे में भी बता देता हूँ कि CB किसे हम कहते हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये जो सा एक्चुअली ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है और इसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। फर्स्ट मुझे इसका जो सा है वो फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज़ कर लेने दीजिए और फिर मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल भी देता हूँ। ठीक है गाइस, तो BC के बारे में भी आपको पता चल गया कि इसे हम क्या कहते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश FVG भी हम इसे कहते हैं, और गाइस ये वाला जो सा है इसे हम कहते हैं बेरिश FVG। ठीक है,
बुलिश एफवीजी, और ये हमारे वाला जो सा है बेरिश एफवीजी कहलाता है। और जो सा है इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने माइंड के अंदर रखना है कि एफवीजी क्या है। ठीक है, एफवीजी की टाइप्स कितनी हैं? टू टाइप्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं बीसी, या फिर सेकंड जो सी टाइप है उसे हम सीबी कहते हैं। बीसी की जो है उसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं, और सीबी जो सा है उसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लाइव इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि मार्केट का क्या है कि मार्केट जो सी है जब डाउन ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट जो सी है वो कौन सा देगी? मार्केट जो सी है वो बेरिश एफवीजी देगी, जिसे हम सीबी कहते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर होगी तो मार्केट हमें सीबी देगी। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होगी तो मार्केट जो सी है वो कुछ बीसी देगी। ठीक है, कि मार्केट जब इस तरह से अप मूव कर रही होती है तो मार्केट जो सी है इस लेवल्स के ऊपर क्या देगी? इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट देती है एक एफवीजी। इस लेवल पे एफवीजी देगी, और इस लेवल के ऊपर जब मार्केट देगी तो ये क्या देगी? इस लेवल के ऊपर भी हमें आ जाएगा बीसी देगी, बीसी देगी। और इस लेवल के ऊपर भी मार्केट बीसी देती है। इसी तरह से मार्केट आ जाएगा इस लेवल के ऊपर भी बीसी देती है। ठीक है, तो जो सा अगर तो मार्केट का इस डाउन ट्रेंड के अंदर है, इस तरह से मार्केट का बिहेवियर है और मार्केट इस तरह से मूव करते हुए आ रही है, तो मार्केट जो सी है वो कुछ प्लेसेस के ऊपर इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, इन एफिशिएंसी क्रिएट करेगी। तो उसे भी हम जो सा ट्रेड करेंगे, और आपको बताएंगे किस तरह से हमने ट्रेड करना है उन्हें भी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं सीबी। ठीक है, ये हमारे पास सीबी है। इसी तरह से यहाँ पर मार्केट ने सीबी क्रिएट किया है, और यहाँ पर भी मार्केट ने सीबी क्रिएट किया है। सीबी मीन्स के गाइस मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर जो है बुलिश एफवीजी दे रही है, और यहाँ पर मार्केट बेरिश एफवीजी दे रही है। ठीक है, इसका सेकंड नेम जो है इसे हम कह सकते हैं बुलिश एफवीजी। और ये जो से है ये हमारे पास गाइस बेरिश एफवीजी है। ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट बुलिश एफवीजी क्रिएट करती है, जिसे हम बीसी कहते हैं। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट गाइस बेरिश एफवीजी क्रिएट करती है, जिसे हम सीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल गाइस अप ट्रेंड था। इस लेवल पे मैं लिख भी देता हूँ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट, क्योंकि मार्केट जो थी वो कंटिन्यूली आज का इसी तरह से अप मूव कर रही थी। और यहाँ पर देख लेते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल गाइस इस लेवल के ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि एफवीजी क्या है, फिर वैल्यू गैप हम किसे कहते हैं, और जो सा फिर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस इम्पल्सिव मूव। आईआरएल लिक्विडिटी क्या होती है, इसकी जो सी टाइप्स किसी कहते हैं। बीसी वर्सेस सीबी क्या होता है? बीसी मैंने आपको बताया बाई सेल इम्बैलेंस एंड सेल साइड, सेल साइड इन एफिशिएंसी बुलिश एफवीजी जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से गाइस सीबी जो सा वो सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इन एफिशिएंसी होती है। मार्केट जो सी अगर अप ट्रेंड के अंदर है तो मार्केट इस लेवल्स के ऊपर देगी। ठीक है, फिर अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है तो बेरिश देगी, और जिसे हम सीबी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी मैं आपको जो सा है वो कुछ कैंडल्स के थ्रू एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। अगर तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई जाएगी गाइस। हम सपोज करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर मार्केट जो सा कुछ इस तरह से बिहेव करते हुए मार्केट जो सी है वो कैंडल क्रिएट करते हुए नीचे आ रही थी। मार्केट इस तरह से एकदम मार्केट जो सी है वो इम्पल्सिव मूव देती है,
इस तरह से अप इम्पल्सिव मूव देती है। और इसका मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए। और सेकंड जो सा मार्केट जो सी है वो क्लोजिंग देती है इस आज कैंडल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो सा मार्केट क्या करती है, विक क्रिएट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो अब जो सा हमारी जो हमने फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो सी है वो डाउन ट्रेंड के अंदर थी। मार्केट जो सी ये थर्ड वाली कैंडल जो सी है इसने इम्पल्सिव मूव दिया है अप, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने किया और थर्ड वाली कैंडल ने फिर क्या किया, अप क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फेयर वैल्यू गैप जो सा है वो गाइस क्या हो गया कि वैलिड हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मेयर कर लिया, ठीक है। तो इसे मैंने इसकी जो से हाई को लिया है। इसी तरह गाइस मैंने क्या किया है, इसकी की लो को लिया है, ठीक है। इस आज के प्लेस पर देखें, मैंने इसकी लो को भी लिया है। और सबसे पहले आपने देखना है कि जो ये थर्ड वाली कैंडल है, ठीक है, ये थर्ड वाली कैंडल जो सी है ये क्या करे, इस आज का हाई से भी अबव क्लोजिंग दे, इस हाई से भी अबव क्लोजिंग दे। तो ये देखे इस आज के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अप आज क्लोजिंग दी है। यहाँ पर ये हमारे पास आज का हाई हाई था, ये हाई था गाइस, ये एक हाई है हमारे पास, ये एक हाई है, ठीक है। मार्केट ने इससे अब आज का अप आज क्लोजिंग दी है और इस कैंडल से भी मार्केट ने क्या दिया है, अप क्लोजिंग दी है, ठीक है। यानी कि मार्केट इस लेवल पे आकर मार्केट ने एम एस एस कर दिया है, ठीक है। मार्केट जब इस हाई से अप क्लोजिंग दे और मार्केट एम एस एस करे और फिर थर्ड वाले अभी भी जो सा है आपका मार्केट जो सा है वो फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड नहीं हुआ जब तक ये थर्ड वाली कैंडल जो सी है वो क्लोजिंग अप ना दे दे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो सी डाउन आ रही थी, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट किया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आज ये किया, ठीक है। थर्ड वाली कैंडल ने क्लोजिंग अप दे दी। अब ये वाला जो सेंटर वाला गाइस आज का गैप है, इसी आप क्या कहेंगे कि ये हमारा फिर वैल्यू गैप है और इसी को ही आप जो सा ट्रेड करते हो, ठीक है। और इसी के ऊपर आपकी ट्रेड होती है, ठीक है। तो ये जो सा है इसे हम क्या कहते हैं, बुलिश आज के एफ वी जी, या फिर इसे अब आज के हम क्या कहते हैं गाइस, बी सी हम इसे कहते हैं, ठीक है। बुलिश साइड आज इनएफिशिएंट, बुलिश साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो अब ये हमारे क्या था, ये एक वैलिड एफवीजी था, इसे हम क्या कहते हैं, वैलिड एफवीजी। तो इसी तरह से अगर तो मार्केट जो सी है कंटिन्यूली आज मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आ रही हो, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं कि मार्केट जो सी है वो अप ट्रेंड के अंदर थी, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी और मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया और मार्केट जो सी है वो नीचे मूव की है। और यहाँ पर भी मैं इसे आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं और आप जो सा इजीली समझ सकें, ठीक है। यहाँ पर देखें गाइस, इस लेवल पे, ठीक है, मार्केट जो सी थी ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है। मार्केट जो सी अप जा रही थी, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो सा है वो अप था। थर्ड कैंडल जो सी है वो क्या बनी, थर्ड कैंडल ने गाइस आज का इस आज का लो से भी आज का नीचे ब्रेक हुई, क्लोजिंग दी है। और मार्केट जो सी है नेक्स्ट जो कैंडल है वो क्या करेगी, कुछ इस तरह से आज का बिहेव करेगी,
यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कलर मुझे चेंज कर लेने दीजिए। और यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया है, इस आज के लेवल पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो सी ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर थी, थर्ड कैंडल बनी, मार्केट ने एफवीजी दिया, और जो सी है वो इस फोर्थ वाली कैंडल ने क्या किया, उसने भी नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो गाइस ये वाला जो सा एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एफवीजी है। ठीक है, और ये हमारे वाला, इसे हम कहेंगे कि बेरिश एफवीजी है, बेरिश एफवीजी, या फिर इसे हम सीबीबी कहते हैं। तो मार्केट ओवरऑल क्या थी, यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर थी, अप ट्रेंड था मार्केट का। ठीक है, मार्केट जो सी है इस तरह से कैंडल्स आज का अप क्रिएट करते हुए जा रही थी, और एकदम से मार्केट ने डाउन शिफ्ट हुई। डाउन शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कहा इस आज का लेवल के ऊपर जो सा क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद इसे लेट मी करेक्ट इट, मार्केट ने कहा इस नीचे की जन्म क्लोजिंग दी। जब नीचे की जन्म मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो इस लेवल के ऊपर मार्केट ने एम एस किया है, एम एस। ठीक है, जब मार्केट एम एस करती है तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्रिएट करती है। इस लेवल पर भी देखें, यहाँ पर मार्केट अब जो सा है वो लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, अब आपने लो को माइंड के अंदर रखना है गाइस। यहाँ पर जब मार्केट जो सी अब बेरिश ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट हाई को ब्रेक करती है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। इसी तरह से जब मार्केट जो सी है वो अप ट्रेंड के अंदर हो, मार्केट लो को ब्रेक करती है, मार्केट एमएस करती है, फिर वैल्यू गैप देती है। ठीक है, तो इस लेवल पर मैं आके मेंशन भी कर देता हूँ, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट डाउन आज के ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि बुलिश एफबीजी क्या होता है, बेरिश एफबीजी क्या होता है, बीसी या फिर हम सीबी किसे कहते हैं। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब कुछ रूल्स हैं कि जिनको माइंड के अंदर रखते हुए आप ने ट्रेड करनी है, और आपने जो सा है, हमेशा उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने मार्केट के अंदर एंटर होना है और प्रॉफिट अर्न करना है गाइस। तो सबसे पहले जो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर मार्केट रेंज के अंदर है। ठीक है, अगर आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो सी है वो बुलिश किस तरह से होती है, बेरिश किस तरह से होती है, और मार्केट रेंज के अंदर किस तरह से आती है। तो रोल नंबर का इस जो फर्स्ट है वो ये है कि आपने अपना जो सा डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। अगर तो मार्केट अप होगी तो कुछ इस तरह से मार्केट बिहेवियर शो करती है गाइस। अगर मार्केट डाउन होगी तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेवियर शो करेगी। अगर मार्केट जो सी है वो कंसोलिडेशन में होगी, रेंज में होगी, तो मार्केट जो सी है वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। मार्केट ना तो अप जाएगी और ना ही मार्केट आज का डाउन जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट बिहेवियर देती है। ठीक है, तो इसे हम अप कहते हैं, इसे हम डाउन कहते हैं, और इसे हम जो सा कंसोलिडेशन कहते हैं। ये हमारा अप बिहेवियर है, ये हमारा गाइस ये हमारा क्या है, डाउन है। और अ, और इसे जो सा हम क्या कहते हैं कि ये रेंज के अंदर है मार्केट, रेंज। इसे हम कहते हैं कि मार्केट क्या है, रेंज के अंदर है। थर्ड वाला रोल जो सा है वो सेकंड रोल जो सा देखना है कि आप मार्केट ट्रू डे ओपन से अप है या फिर डाउन है। मार्केट आज का सेशन ओपन होने से अप है या फिर डाउन है, इससे क्या गाइस मुराद है। ठीक है,
इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी जो सी है पहले वाली वीडियोस उनको देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सा है सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट टुडे ओपन क्या है, सेशन ओपन क्या है, ठीक है। और मार्केट फिर आप देखेंगे कि इससे अप है या फिर डाउन है। गाइस मार्केट जो सी है टुडे ओपन हम कहते हैं न्यूयॉर्क के 12 o'clock को, 12 o'clock, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा 12 o'clock होता है जिसे हम मिडनाइट कहते हैं, मिडनाइट, मिडनाइट। तो ये क्या है, टुडे ओपन, मार्केट जो है वो टुडे ओपन से अप है या फिर डाउन है, आपको ये पता होना चाहिए। सेशन जो सा है ओपन से अप है या फिर डाउन है, आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। फिर जो सा है आपने देखना है कि मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर है या फिर डिस्काउंट जोन के अंदर है। प्रीमियम जोन वर्सेस डिस्काउंट जोन कैसे कहते हैं गाइस, मार्केट के अंदर 4 जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं गाइस। पहला जोन जो सा होता है उसे हम प्रीमियम जोन कहते हैं, सेकंड को हम डिस्काउंट जोन कहते हैं और थर्ड को हम कांस्टेंट जोन कहते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम का जोन भी कहते हैं। तो आप फिबोनाची टूल का यूज़ करते हुए आप जो सा इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वाला गाइस 0.5 से अप वाला जो सा होता है इसे हम प्रीमियम जोन कहते हैं, 0.5 से नीचे वाले को हम डिस्काउंट जोन कहते हैं और 0.5 वाला जो सा जोन होता है इसे हम एक्लिब्रियम जोन कहते हैं, ठीक है। फिर आपने लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, ठीक है। एफवीजी का वेट करना है, फिर आपने उसके अंदर टिप करने का वेट करना है और फिर जो है आपने क्या करना है, अपनी एंट्री लेनी है, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप होने से क्या मुराद है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप, तो गाइस सपोज करते हैं कि मार्केट जो सी है वो कुछ डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरह से मूव करती हुई जा रही थी, मार्केट इस तरह से बिहेवियर शो करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, कुछ ऐसा बिहेवियर देती है और मार्केट आप यहाँ पर जो मार्केट ने एसएल हंटिंग की, ठीक है, इसे एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। जो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपना बिहेवियर चेंज कर गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्केट जो सी है वो अप ट्रेंड के अंदर थी, इस तरह से मार्केट अप जा रही थी, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस वाले लेवल को हम क्या कहेंगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी आज स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट क्या करती है, अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट डाउन में शिफ्ट हो जाती है, अगर डाउन में हो तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट मार्केट आज का स्ट्रक्चर शिफ्ट, जब मार्केट जो सी है वो अप ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर थी तो मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देती है, ठीक है। जिस तरह से मार्केट इस लेवल पे थी, डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने एकदम से इम्पल्सिव मूव दिया अप जानब, उसे ही हम एमएस कहते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मार्केट जो सी है वो इस लेवल पर थी, मार्केट एकदम से इम्पल्सिव मूव नीचे की जानब देती है और यहाँ पर हमारा एमएस होगा और आपकी जो सी है फिर इस लेवल से आपकी एंट्री होती है, ठीक है। फिर जो सा आपने जो सा एफवीजी का वेट करना है, मार्केट कुछ इस आज के लेवल के ऊपर आपको एफवीजी देती है, इस लेवल पे एफवीजी आपको मार्केट आज का देगी और
मार्केट कुछ इस लेवल पे आपको एफवीजी देगी और इसी एफवीजी की बेस के ऊपर आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको सेटअप बनाकर भी दिखा दिया है कि आपने लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है, एमएस का वेट करना है, एफवीजी का वेट करना है, देखना है कि मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर है, डिस्काउंट जोन के अंदर है, ट्रूडे ओपन से अप है डाउन है, सेशन से अप है डाउन है, तो आपने फिर मार्केट के अंदर एंटर होना है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आज आपको बताई है इस आज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, उसकी टाइप्स को हमने देखा है, बीसी वर्सेस सीबी क्या होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है इसको, और फिर आपने देखना है गाइस के जिनसे मार्केट के अंदर कितने डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी है, मार्केट डिस्काउंट के अंदर है, प्रीमियम के अंदर है, या फिर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, फिर मार्केट एमएस क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से आप जो है इसे कि एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बैक टेक्स्ट इसे किस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैं टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको 1 आवर से मैं 15 मिनट पे अभी शिफ्ट हो सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो इस लेवल पर देखें, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने कोई पहले एग्जाम्पल आइडेंटिफाई नहीं की हुई ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और मैं आपको लाइव आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है गाइस, इस लेवल पर देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर मार्केट का अप था, यहाँ पर मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी। मैंने अब आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, मार्केट अप ट्रेंड में गए थी यहाँ पर। ठीक है, इस लेवल पे आकर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब आपने सेकंड वेट करना था मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ठीक है, तो गाइस इस लेवल पे देखें, यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया है, एम एस दिया है, एम एस दे दिया है। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर आपने क्या करना था, वेट करना था एफ वी जी का, जिसे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं कि ये वाला हमारा क्या है, इम्बैलेंस है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना था। तो गाइस अब इस लेवल पर देखें, मार्केट ने हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया, और यहाँ पर हमारा सेटअप बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। ठीक है, अगर आपने चुन सा है बिगिनर ट्रेडर हो तो आपने क्या करना है, इसे ट्रेड नहीं करना। अगर एम एस होने के बाद आपको फिर वैल्यू गैप नहीं मिलता तो आपने इसे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है मैं आपको एक फर्दर एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो हमें ट्रेड नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इस लेवल पर देखें, इसे लेट मी डिलीट इट। तो गाइस यहाँ पर देखें मार्केट क्या थी, ओवरऑल मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में थी। इस लेवल पे मार्केट क्या थी, कंसोलिडेशन में थी, मार्केट रेंज के अंदर थी, मार्केट रेंज में थी। यहाँ पर रेंज में मुझे पता चल गया मार्केट रेंज में है। ठीक है, अब मैंने क्या करना था, लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना था। यहाँ पर क्या हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई इस लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना था, किसी एफवीजी का आपने वेट करना था। और यहाँ पर देखें गाइस मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम शिफ्ट किया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और मार्केट ने अप क्लोजिंग दी है। मैंने पहले आपको बताया था कि आपने वेट करना है,
ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करे, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एमएस का वेट करे, फिर आपने एफवीजी का वेट करना है और थर्ड कैंडल का वेट करना है, वो भी अप क्लोजिंग दे। ठीक है, तो ये हमारे पास एफवीजी आ गया। अब आपकी जो एंट्री होनी थी वो इस लेवल से आपकी एंट्री होनी थी। ठीक है, और यहाँ से आपकी एंट्री थी और यहाँ से आप जो सा है वो यहाँ पर प्रॉफिट होना था आपको, और यहाँ से आपकी एंट्री होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना था, और यहाँ से आप जो सा है वो देख भी सकते थे कि मार्केट डिस्काउंट जोन के अंदर है या प्रीमियम जोन के अंदर है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आजिका टूल्स को यूज़ करते हुए आपने चेक करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट 0.5 के लेवल से नीचे थी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या है, डिस्काउंट जोन के अंदर है। अगर अप होती तो हम कभी भी ट्रेड ना लेते हैं। ठीक है, तो ये थी एक एग्जांपल। आपने लिक्विडिटी स्वीप, एमएस, एफवीजी का वेट करना है और आपने जो सी है एंट्री लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। इस आज के लेवल पर देखें। यहाँ पर गाइस एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, इस लेवल पे देखें मार्केट जो है वो इन लॉज की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई इस आज के लेवल के ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पर मार्केट एमएस दिया। एमएस आज का देने के बाद गाइस क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप दिया था इस लेवल पे मार्केट एफवीजी दिया। एफवीजी जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मार्केट ने उसके अंदर टिप किया है। टिप करने के बाद मार्केट अप गई है और आपकी जो एंट्री होनी थी वो इसी लेवल पर होनी थी। आपको जो स्टॉप लॉस होना था वो इस आज का लो के नीचे होना था। ठीक है, और आपकी जो सी है वो इस लो के नीचे होना था और यहाँ पर, और आपने जो सा प्रॉफिट में रहना था। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफवीजी और आपकी एंट्री होनी थी। आप जो सा वो फिबोनाची टूल्स का यूज़ करते हुए आपने देखना था कि आप जो सा है वो प्रीमियम जोन के अंदर है या फिर डिस्काउंट जोन के अंदर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। आपने जो सा ट्रू डे ओपन्स को भी देख लेना है कि मार्केट जो सी है वो ट्रू डे यहाँ पर देखें। मार्केट जो सी है यहाँ पर ये जो सा ट्रू डे ओपन था। मार्केट जो सा ये ट्रू डे ओपन है गाइस। ये मार्केट इस आज के लेवल से ओपन हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज दिया है। यहाँ पर मार्केट का आज का ट्रू डे ओपन था और मार्केट जो सी है वो ट्रू डे ओपन के जो सा वो करीब करीब ही है। ठीक है, तो आपकी जो सी है वो एंट्री ट्रू डे ओपन के करीब करीब होनी है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट का ट्रू डे ओपन है। यहाँ पर ट्रू डे ओपन। ठीक है, इस लेवल पे ये क्या है, ट्रू डे ओपन है। लिक्विडिटी स्वीप, एमएस, मार्केट ट्रू डे ओपन के करीब है, एफवीजी है, तो आपकी एंट्री होनी थी। इसी तरह से आप भी जो है इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं और आप जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने भी जो है इसे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बगैर आपने जो है मार्केट के अंदर नहीं आना, बल्कि आपने जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनकर मार्केट के अंदर आना है। और जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे तो फिर आप जो है वो इजीली ट्रेड कर पाएंगे। इस लेवल पर गाइस देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ पर लिक्विडिटी लिक्विडिटी आदि का स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप मार्केट जो सी है वो इस लेवल पे आई। मार्केट ने एमएस दिया, एमएस दिया, और यहाँ पर मार्केट क्या करती है, फिर वैल्यू गैप देती है। फिर वैल्यू गैप देती है और आपकी जो सी है वो यहाँ से एंट्री होती है और आपका जो टीपी होता है वो अप
और मार्केट के अंदर यहाँ पर आपका SL होता है गाइस। तो आपने जो सा इस तरह से कुछ ट्रेड लेनी होती हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो थी वो थी FVG पे थी, कि FVG बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो मैंने आपको कुछ रोल्स बताए हैं, इन रोल्स को माइंड के अंदर आप रखेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे, आप ऑलवेज प्रॉफिट में होंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।